बहुत बहुत अभिनंदन है आपका शकलानी जी महाराज। यहाँ पर श्री नारायण जी के आप श्री हैं। अनिल कुकरे जी सपरिवार आए हैं, हमारे समिति हैं, आपका भी स्वागत है। श्री सुनील कुकरे जी सपरिवार आए हैं, आपका भी स्वागत है। और श्री रितेश कुकरेती जी, आपका भी स्वागत है। सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, समय की प्रतिबद्धता है। पर ये समझ लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मातृशक्ति को, बंधुवर्ग को सादर नमन, सादर स्वागत, धन्यवाद। पूज्य पाठ, धन्यवाद। काल की जय। आपको भी धन्यवाद, आपने सभी का धन्यवाद किया तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए और सभी का अभिनंदन। अब यहाँ पर भगवान की तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि गोस्वामी जी कहते हैं। इसको ध्यान रखें, भगवान की कथा अनंत है। हाँ, महीनों तक भी, और महीनों क्या निरंतर भी गवाते रहो तो निरंतर भी गाई जा सकती है, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं और कभी अंत नहीं हो सकता है। इसलिए जितना समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार और जितनी भगवान की आज्ञा है उतना ही कथा का वर्णन करना संभव हो पाता है। तो संक्षिप्त में अब समय की प्रतिबद्धता है, आगे और भी यज्ञ की प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करना है, अभी पूर्णाहुति होनी है। इससे पूर्व हम आगे देखो, ये दसम स्कंद है। दसम स्कंद भागवत का भगवान का हृदय है, साक्षात हृदय से ये वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, दसम स्कंद की लीलाओं का वर्णन मानो भगवान के हृदय के भाव का वर्णन है। बड़ा पवित्र भाव, बड़ा निर्मल भाव। इसमें भगवान में निरोध किया। निरोध का मतलब है कि हमारे जो मन मस्तिष्क हैं उसको प्रभु के मार्ग में मोड़ना, लगाना, बस यही निरोध है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब इसके और भी कई कथाएं हैं। एक कथा संक्षिप्त में 2 मिनट के लिए दसम स्कंद के यानी अध्याय 86 में 90 अध्याय का प्रसंग है। वेद स्तुति का वर्णन है। प्राचीन काल में एक समय जनलोक में एक सत्संग हुआ था और ऋषि नारायण और नारद जी का संवाद हुआ था। आज सुखदेव जी ने जो प्राचीन काल में ऋषि नारायण और नारद जी के संवाद का जो वर्णन हुआ था उसका वर्णन किया है यहाँ पर। उसको कहते हैं वेद स्तुति। 2 मिनट उसके वो एक मंत्र बोल करके और फिर आगे कथा चलेगी, क्योंकि हमारे आचार्य जी श्री वेद प्रकाश जगोड़ी भागवत का अध्ययन
बहुत सुंदर किया है। अच्छे मर्मज्ञ हैं भागवत के जो यहाँ पर मूल पाठ कर रहे हैं। आज सुबह हम बैठे थे वहाँ पर, हमारे मुख्य जो यजमान हैं, मुख्य जो आयोजक हैं इस कथा के, हमारे पूज्य श्री देवेंद्र गहरोला जी, हम लोग 10-15 मिनट बैठे थे वहाँ पर। श्री हमारे चंडी प्रसाद जी भी थे, चंडी प्रसाद जी। तो वहाँ पर हमारे आचार्य जी ने कहा, वेद प्रकाश जी ने, कि और तो संचित होगा ही, एक मंत्र आप वेद स्तुति का बोल देना। इसको भागवत में वेद स्तुति के नाम से कहा जाता है। तो एक मंत्र बोल करके हम फिर कथा को आगे एकादश स्कंद में ले जाएंगे। बाल कृष्ण लाल की जय। तो जय 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 राम अजित दोष के भीतर गुणा, जय 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 राम अजित दोष के भीतर गुणा, त्वम जिया बड़ी दिव्य स्तुति। और यहाँ पर सुखदेव जी का वर्णन करते हैं। ऋषि नारायण और नारद जी का ये संवाद था। ये ब्राह्मी सत्र इसको कहते हैं। ब्रह्म विषयक चर्चा, बड़ी अद्भुत और दिव्य चर्चा। इससे बढ़कर ब्रह्म विषयक वार्ता कुछ हो नहीं सकती है। इस उपाख्यान को यहाँ पर सुखदेव जी ने लाया वेद स्तुति के नाम से। तो श्रुतियाँ कहती हैं, श्रुति माने वेद की ऋचाएं। तो श्रुतियाँ क्या कहती हैं कि जय जय जयी अजाम जही। हे अजित, परमात्मा का नाम अजित है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, जो सबको जीतता है उसका नाम अजित है। हे अजित, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, है ना। जय 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 अजाम अजित दो सके भीत गुणा। हे अजित, आपकी बार बार जय हो। बार भगवान ने कहा, भाई आप जय क्यों, जयकारा हमारा क्यों कर रहे हैं? जय 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 तो उनकी करते हैं जिनकी पराजय की भी संभावना होती है कभी, है ना। भाई हमारे नेता लोग आते हैं, हम उनकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। तो मैं तो भगवान हूँ, मेरी जय जयकार करने का की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अजित हूँ। मेरी पराजय की कोई संभावना ही नहीं कभी, मैं तो कभी पराजित होता ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा जीता हुआ हूँ, तो जय जयकार करने की आवश्यकता ही नहीं। तो कह रहे हैं, श्रुतियाँ कहती हैं, प्रभु जयकार इसलिए कह रहे हैं कि आप अजित तो हैं, आप कभी पराजित तो होते नहीं, ये बात तो आप ठीक है मानते हैं, लेकिन आप दिखते नहीं हैं। आप दिखते कहाँ हैं? बोले अपने अंदर देखो, हम दिखेंगे। आप तो बाहर देखते हैं, तो बाहर कहाँ से दिखेंगे? हम तो अंदर दिखेंगे। तो श्रुतियाँ कहती हैं कि दोष के भीत गुणा। अरे भाई अंदर हम क्या देखते हैं? केवल दुर्गुणों को तो देखते हैं। ये दुर्गुण तो साफ दिखते हैं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, अभिमान है, अहंकार है। कितना अहंकार है! अभी कोई बात कोई कह देगा, एकदम क्रोध आ जाएगा। अभी कोई बात हो गई तो काम प्रकट हो जाएगा। अभी कोई बात हो जाएगी तो लोभ हो जाएगा। ये सारे उन अवगुण तो दिखते हैं, पर आप तो नहीं दिखते हैं महाराज। इसलिए हम आपकी जयकार कर रहे हैं कि आप भी दिखो, आप भी प्रकट हो जाओ। दुर्गुण तो प्रकट हैं, लेकिन आप तो प्रकट है नहीं, आप तो दिखते नहीं है। बोले तो माया को हटाओ ना।
भगवान कह रहे हैं अरे माया के कारण मैं दिखता नहीं हूं, मेरी माया को हटाओ। तो कह रही हैं श्रुतियां, कह रहे हैं प्रभु इसीलिए तो हम कह रही हैं कि अजाम जही, अजाम माने माया, अजाम जही अपनी माया को मार दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी माया को नहीं मार सकता। दोष गृभीत गुणाम जय 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 अजामजित, दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। ये माया ही तो मेरी बड़ी गुणवती है। तो श्रुतियां कहती हैं ये माया आपकी गुणवती है पर ठगने के लिए है। जिस प्रकार हमारे बीच में कोई नर्तकी आ जाए, पहले हम शादी विवाह करते थे, उसमें नर्तकी को हम बुलाते थे ना नर्तकियों को। वो नर्तकियां अपने गान से, अपने नृत्य से सबको क्या करती थी, लुभा देती थी और लूट देती थी। ये ऐसे ही आपकी माया भी उस नर्तकी के समान लूटने वाली है। प्रभु इसको आप मार दीजिए। भगवान ने कहा अगर मैं इसको मारूंगा तो ये संसार की पाठशाला मेरी नहीं चलेगी। माया के ही वजह से तो, माया के कारण ही तो हमारी ये पाठशाला चल रही है ना। आप उस माया को, आपको पार करो उस माया को। मम माया दुरत्या माँ में भी ये प्रबध्यन्ते माया में ताम तरंतते। मेरा भजन करोगे, मेरा कीर्तन करोगे, माया अपने आप छंट जाएगी और तुम जो है ना, तुम्हारे अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, दुर्गुण अपने आप हट जाएगा। हमने आपको माया ही नहीं दी है, हमने आपको क्या दिया है, विवेक भी दिया है, बुद्धि भी दी है। मानो आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, हमने कहा लो ये टॉर्च ले जाओ और कहीं आप कहीं गिर न जाएं, कहीं भटक न जाएं, इस टॉर्च का सहारा लेना। अंधेरा है, अब आपने जो है अंधेरे में गए और टॉर्च आपने झोले में बैग में रखी थी, भूल गए आपके बैग में जो टॉर्च है और आप अंधेरे में ही भटक रहे हैं, कहीं फिसल रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं। ये दोष किसका है? दोष आपका है। भगवान कह रहे दोष तुम्हारा है। मैंने तुमको विवेक, बुद्धि, इंद्रिय, मना, प्राणान जनानाम असृजत। प्रभु मैंने तुमको बुद्धि दिया है, मैंने तुमको विवेक दिया, उसका प्रयोग करो। उसका प्रयोग करोगे तुम भटकोगे नहीं। उस टॉर्च को निकालो, टॉर्च से जो है रास्ता दिखेगा, आगे बढ़ोगे। अखिल सत्य बोधकते, श्रुतियां कह रहे हैं प्रभु उसका ज्ञान देने वाले भी आप हैं। जैसे एक लकड़हारा था, एक संत उस लकड़हारे के से गुजरता हुआ गया, लकड़ी काट रहा था, तो संत जा रहा था रास्ते में और वो गरीब था बेचारा लकड़हारा। संत को दया आई और उनके पास पारसमणि थी और पारसमणि उस लकड़हारे को दे दी, लो इसको ले जाओ, इसको घर में रखें। अब वो लकड़हारा उस पारसमणि को ले लिया और अपने घर में रख कर दिया, जहाँ पर उसका पूजा का स्थान था वहाँ पर उसकी पूजा करता है, धूप दीप सुबह शाम करता है। तो महात्मा ने सोचा वो लकड़हारा तो आज अरबपति बन गया होगा। फिर कभी एक 2-4 साल बाद वो संत फिर उस रास्ते से आया, वो लकड़हारा ऐसे ही लकड़ी काट रहा था, लकड़ी बेच रहा था। अरे मैंने तुमको पारसमणि दी थी, तुम अभी भी लकड़ी बेच रहे हो? बोले महाराज आपने, मैंने तो वो मणि जरूर दी थी, मैंने रखी है, पूजा करता हूँ सुबह शाम, लेकिन आपने बताया नहीं इसका क्या करना है। पारसमणि क्या करना था? पारस परस कुधात सुहाई। आप तो लोहा को भी छुआ देंगे तो लोहा भी सोना बन जाएगा, लेकिन ज्ञान ही नहीं तो कैसे छुआते। अखिल शक्ति बोधकते, समस्त शक्तियों को का ज्ञान देने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए आप ही अगर ज्ञान दे देते। लकड़हारे ने कहा कि अगर आप बोल देते कि इसको पारस से, लोहे से छुआ दो तो मैं छुआ देता, मुझे ज्ञान ही नहीं था। यहाँ श्रुतियाँ भी ऐसी कह रही प्रभु आपने बुद्धि दी है, मन दिया है, प्राण दिया है और इंद्रियां दी हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि क्या इनका उपयोग कैसे करना है। अखिल शक्ति बोधकते, समस्त शक्तियों के बोध कराने वाले भी आप ही प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग लोक साम अखिल सत्य बोधकते क्वचिद जयात्मना चरो चरे निगमा। और कौन पार जा सकता है? श्रुतियां कहती हैं दुर अवगम आत्म तत्व
निगमाय तवात्तनो, आपका जो तत्व का बोध है वो प्राप्त होना दुर्अवगम है, अत्यंत दुर्लभ है, सामान्य नहीं है परमात्मा का तत्व को। परंतु अगर हम ये मानेंगे, ये मान के भी चलें कि जो वस्तु हमको प्राप्त ही नहीं हो सकती है उसके लिए हम फिर प्रयास ही न करें, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम प्रयास करेंगे वो तत्व हमको जरूर मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा? दुर्अवगम आत्म तत्व निगमाय, उस आत्म तत्व के बोध के लिए निगमायते बोधयति, उसको प्राप्त कराने के लिए आप तवा ततनो का मतलब आपके अवतार होते हैं, और आप अवतार ग्रहण करके प्रभु हमको अपने तत्व का ज्ञान कराते हैं। आप कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी वामन बन जाते हैं, और अपने तत्व का बोध, जब हमारे साथ बालक बन गए, आप खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अपने आप जो है सारी व्यवहारिकता में आप सारे तत्वों का वर्णन करते हैं, व्यवहारिकता में आ जाते हैं। हमको कुछ कठिनाई करनी ही नहीं पड़ती है, हम अनपढ़ भी होंगे तब भी हम आपके तत्व को समझ जाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ पर दसम स्कंद को विराम, एकादश स्कंद में भगवान ने ऋषियों के शाप के माध्यम से अपने यदुवंश के संहार की सृष्टि की। हाँ, कुछ बालक यदुवंश के, भगवान जो चाहते हैं ना वैसी लीला अपने आप हो जाती है। बालकों में भी वो एक सांब है, जाम्बवती का पुत्र, सांब नाम है उसका, उसको स्त्री के कपड़े पहना दिए, साड़ी पहना दी। हाँ, और मैंने उसको गर्भवती बता दिया, पेट में कुछ कपड़े और बांध दिए कि महाराज ये गर्भवती है। ऋषियों के पास आए और कहा दुर्वासा विश्वामित्रो अरुण कश्यपो वामदेवो अत्रि परीक्षो नारदादयः, ये ऋषि प्रवासम में आए थे, उनके पास गए, कहा महाराज इसका लड़का होगा, इसका की लड़की होगी। दुर्वासा जी ने नेत्र बंद किए और कहा अरे इसके गर्भ से न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके गर्भ से तुम्हारे वंश को नाश करने वाली मूसल पैदा होगी। ये साफ दे दिया दुर्वासा जी ने। अब तो चिंतित हो गए, वो मूसल घिसवाई उग्रसेन जी ने, सब समुद्र में डाल दी। समुद्र में डालने पर भी उसकी घास हो गई, बड़ी तीक्ष्ण घास पैदा हो गई, और सब उसी से सारे यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। चतुपंचावशेषता, 2-4 शेष रहे, बाकी सब लड़ मर गए, क्योंकि भगवान ने सृष्टि करवाई। अब भगवान अपने धाम जाने की भूमिका बना रहे हैं, लेकिन ये यदुवंश जो है ना, ये पृथ्वी में बहुत बड़ा भार है। मैंने दुनिया से आसुरी भार तो दूर कर दिया, इस पृथ्वी को मुक्त कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा भार मेरे यदुवंशी हैं। आपस में लड़ा दिया उनको, ऋषियों का साथ दिला करके मर गए, लड़ गए, सब विदा हो गए, चतुर्पंचावशेष। और अब भगवान ने सुराम गमन की इच्छा की और कहा, उद्धव जी आ गए, समझ गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझे लगता है कि आप अपने धाम को जाने की अब भूमिका बना रहे हैं। तो भगवान ने कहा उद्धव मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, हाँ मैं तो केवल जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करते हैं वहीं मैं आता हूँ। ऐसा भगवान ने उद्धव को कहा। उद्धव ने कहा महाराज प्रभु आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? तो भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति का साधन है संसार से विरक्ति और मेरे से अनुरक्ति, संसार से वैराग्य और मेरे से अनुराग, तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु ये वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? तो भगवान ने कहा मुख्य वैराग्य 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रथम वैराग्य है, उसको कहते हैं चंचल वैराग्य, जिसका नाम है मरकट वैराग्य। मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर के समान चंचलता है ना। घर में थोड़ा खटपट हो गई और झोला उठाया अपना, चल पड़े मैं हरिद्वार जाता हूँ, बस वहीं संतों के साथ में रहूंगा, अब घर नहीं आऊँगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जैसे हरिद्वार पहुँचे तो पोते की याद आ गई, मेरा पोता मेरे ही साथ सोता, मेरे ही साथ खाता, मेरे साथ रहता, घूमता फिरता, अब कैसे रहेगा।
उसके लिए कुछ खिलौने खरीद लिए और वापस आ गए महाराज। और घर में कह दिया देखो आज तो मैं आ गया, लेकिन अगर आज से कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, चंचल वैराग्य। दूसरा होता है स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य क्या होता है? कोई मर जाता है, उसको जलाने के लिए हम स्मशान में जाते हैं, तो वहाँ तो महाराज गीता का 18वां अध्याय सिर में नाचने लगता है। आज से कभी बेईमानी की कमाई नहीं करूँगा, आज से कभी समय बेकार नहीं, व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। बस नित्य प्रति हरिस्मरणम हरिस्मरणम मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैसयुक्तेवम आत्मानं मत्परायण। भगवान कहते हैं मन मना भव, बस मन मुझ में ही लगा दो। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को तो भगवान ने मात्र निमित्त बनाया, ज्ञान हमको दिया संसार को। मत भक्त, मेरा भक्त बन जा। मद्याजी, मेरा ही यजन कर। माम नमस्करो, मुझे ही प्रणाम करता जा। काम करते समय भी जो भी करते हो बस मेरा स्मरण मत छोड़ो। मद्याजी माम नमस्करो मामे वेशित युक्तेवम। इस युक्ति से अगर तू का अपना जीवन चलाएगा, मामे ऐसे सी अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, कहीं नहीं भटकेगा तो, और मुझे प्राप्त हो जाए। आत्मानं मत्परायण, इसलिए मेरे परायण हो जा, समर्पण कर जा मेरे में। ये समर्पणात्मक भक्ति है, भगवान ने ज्ञान दिया उद्धव को, अर्जुन को, और वही ज्ञान उद्धव को भी दिया भगवान ने। तो स्मशान वैराग्य, हम स्मशान में जाते हैं तो बड़ा दिव्य ज्ञान मस्तिष्क में नाचने लगता है। लेकिन जो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जब घर वाली पूछते अरे तुमने बहुत देर कर ली, पानी आपका गर्म किया था, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म करना पड़ेगा। तो घर में आकर क्या बोलते हैं, अरे आजकल लोग मरते भी हैं तो समय से नहीं मरते हैं। वो ज्ञान, वो वैराग्य स्मशान में ही छूट गया। इसका नाम है स्मशान वैराग्य। और एक होता है सच्चा वैराग्य। तो सच्चा वैराग्य अंदर से प्रकट होता है और बाहर वो व्यावहारिकता में जो है वो प्रकट हो जाता है, उसी का नाम सच्चा वैराग्य है। और ऐसा सच्चा वैराग्य यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से जब संबंध किया, हमारे पूर्वज यदु कहाँ गए, बोले जंगल में गए, वहाँ दत्तात्रेय जी से उनको भेंट हो गई और उनसे उन्होंने वैराग्य का प्रश्न पूछा, संन्यास का प्रश्न पूछा, त्याग का प्रश्न पूछा। महाराज आपका इतना बड़ा त्याग कैसे है, आप इतने बड़े सन्यासी कैसे बने? तो दत्तात्रेय जी ने उनको कहा, अरे मैंने जो है एक नहीं 24 गुरुओं से मैंने ये सब सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है। तो दत्तात्रेय जी ने यहाँ पर 24 गुरुओं की व्याख्या बताई। हो मेरा आपो पृथ्वी वायु आकाशो वायोग्नि चंद्रमा रवि कपूत अजगर चंदु पतंगो मधुगजः मधुहा हरिणो मीनः, ये गुरुओं के नाम हैं। मधुहा हरिणो मीनः और पिंगला कुररोवका और तुम्हारी सर्कित सर्प पूर्णना भी सुपेशकित। ये 24 गुरु हैं। एक वेश्या को भी मैंने गुरु बनाया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, उससे भी शिक्षा ली। आशा ही परम दुख है, इसलिए नैराश्यम परमम सुखम। क्योंकि वह वेश्या रात भर प्रतीक्षा करती रही अपने प्रेमी की, नहीं आया प्रेमी, तो फिर उसको त्याग हो गया, उसने संन्यास धारण कर लिया। नहीं, ये आशा ही परमम दुखम, ये आशा बहुत दुख का कारण है। और तुरंत वो उसने त्याग संन्यास धारण कर लिया। इसलिए मैंने उसको भी गुरु की श्रेणी में सबसे मैंने बालक को भी एक गुरु बना लिया है ना, बालक को भी। न में मानव मानस्तो, बालक को आप एक चांटा मार दो रोता है, फिर लड्डू दिखा दो तो फिर हंसता है। मान अपमान का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मेरी कोई स्तुति कर दे तो मैं प्रसन्न, और कोई मिट्टी धूल भी फेंक दे मेरे ऊपर मैं तब भी प्रसन्न। संतोष सीखा मैंने। ये 24 गुरुओं का वर्णन किया। और महाराज यहाँ नव योगेश्वरों के माध्यम से कबीर हरि अंतरिक्ष भगवान ने कहा ना, ये वसुदेव जी ने जब पूछा तो उन्होंने महाराज निमि और नव योगेश्वरों का संवाद प्रस्तुत किया। नव योगेश्वर कौन है? जो भरत जी है ना, सर्वश्रेष्ठ भरत 100 भाई थे,
श्रेष्ठ भरत जी थे, 81 कर्मकांडी बने और 9 नव योगेश्वर बने। ऋषभ नंदन ऋषभदेव जी के पुत्र, कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धो पलायन, है ना, ये सब नव योगेश्वर बने और नव योगेश्वर के द्वारा भगवान ने ज्ञान का उपदेश करवाया। और अंत में भगवान ने अपने यदुवंश का जो है संहार की जब कल्पना की तो यदुवंश का तो संहार करा दिया और इधर अपने आप तब जाने की भूमिका बनाई। एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और पहेलिया आया, उसी वो जो मुसल थी उसका एक टुकड़ा पहेलिया को मिला था, उसने अपने बाण पर लगाया था। आज उसने भगवान का दाहिनी जांघ में बायां पांव रखा हुआ है और झाड़ियों से पहेलिया ने देखा कि ये कोई हिरण है, मृग है, उसने बाण मार दिया और भगवान को जब बाण लगा तो भगवान अंतर्धान हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। उद्धव ने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। भगवान ने मैं कहीं नहीं जाता हूँ। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्चेषाय में प्रोक्तः त्याग संन्यास लक्षणम, है ना। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो सुमया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। मैं श्रीमद्भागवत में ही निवास करूंगा। भगवान की वाणी है और भगवान इस श्रीमद्भागवत में ही क्या हो गए, अंतर्धान हो गए। श्रीमद्भागवतार्णवम, भागवत रूपी महासमुद्र में भगवान विराजमान हो गए और उद्धव जी फिर बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान के शरीर की ज्योति अंतर्धान हो गई, न जाने कहाँ गई। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान की ज्योति कहीं नहीं गई, श्रीमद् भागवत में। और ये कलयुग में जो भागवत का सेवन करेगा, कथा का श्रवण करेगा, उसको भगवान कृष्ण की पराशक्ति का प्रदान का ज्ञान मिलेगा और पराशक्ति की प्राप्ति होगी। ये हमारे भागवत का वचन है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। द्वादश स्कंद में अनेकों राजाओं का प्रसन्न है, कलयुग के राजाओं का, कलयुग के गुण धर्मों का वर्णन किया और अंत में यहाँ परीक्षित सुखदेव महाराज परीक्षित को ये प्रश्न पूछते हैं, राजन क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? भागवत जिसने सुनी है, मरता तो शरीर है, ये आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। मरेगा तो ये शरीर मरेगा। तो सुखदेव जी ने कहा तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। हाँ तुम नहीं मरोगे, आपको ज्ञान हो गया, अब आपको कुछ नहीं सुनना बाकी रहा। राजन स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मना स्वयं, है ना। जिस प्रकार स्वप्न में क्या होता है, सिर कटता है हमारा, मानो हमको बड़ा दुख होता है, लेकिन अज्ञान नींद खुलने पर पता चलता है कि अरे ये स्वप्न था। ऐसे ही ये संसार ये स्वप्न है। इस संसार स्वप्न से हम जब जागेंगे तो हमको लगेगा कि तो स्वप्न था, ये सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल परमात्मा ही सत्य है और बाकी तो सब असत्य है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से और परीक्षित महाराज ने कहा सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुगृहीत हो गया प्रभु। आपने मुझे, हमारे जो मुख्य यजमान हैं महाराज जी, आकर के थोड़ा भागवत में सुखदेव जी का पूजन करें, गुरु जी करवाएं। थोड़ा एक मंत्र के द्वारा आप पधारें, आप भी, राम लखन जी भी। और भागवत बीज में सुखदेव जी जा रहे हैं क्योंकि सुखदेव जी को विदाई देनी है भागवत में। बस केवल एक पुष्प के द्वारा आप भागवत का सुखदेव जी को विदाई अर्पित करें। भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा राजन अब आपको कुछ नहीं सुनना है, आप सिद्ध हो गए। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी
भोले शंकर तुम्हारी जय जय हो। महादेव 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 तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। बोले सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुखदेव भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे आए थे तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र व्यास नंदन सुखदेव जी जैसे आए थे प्रकट हुए थे आज ऐसे ही अंतर्धान भी हो गए। महाराज परीक्षित को ज्ञान देते सुखदेव भगवान की जय। अंतर्धान हो गए। अब हो गया तो नहीं हो गया। अभी दक्षिण को सुखदेव भगवान की जय। और अब तक्षक आया और तक्षक जब आया तो महाराज परीक्षित को उसने डसा। तक्षक आया और तक्षक नाग ने अब आप लोग तैयारी करें और उसके बाद मैं बताऊंगा मैं बोलूंगा। तक्षक आया और तक्षक ने डसा। हमारे पाणी विलास जी गैरोला जी आपको सादर नमन और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। श्रवण कर रहे हैं बहुत बहुत सभी को साथ साथ। तो तक्षक नाग आ गया। महाराज परीक्षित बिल्कुल निश्चिंत हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। आया वो किसी रूपी रूप में और परीक्षित को डस दिया है ना। भस्मीभूत राजर्षे देहो ही गल लाग्निना। और उस तक्षक जी के डसने से एकदम उस विष की अग्नि से उस विषाग्नि से महाराज परीक्षित का जो शरीर था पंच भौतिक जो देह था वो भस्म हो गया और तुरंत दूसरे क्षण उस भस्मीभूत देह से एक दिव्य आकृति चतुर्भुज नारायण का जैसे भगवान का पार्षद हो शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए ऐसे दिव्य आकृति दिव्य पुरुष एक चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गया। बोले परीक्षित महाराज की जय। जिसने भागवत सुनी है उसका अधोपतन कैसे हो सकता है। आज परीक्षित महाराज चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गए। बोले परीक्षित महाराज की जय। देव भगवान की जय। अब यहाँ पर संक्षिप्त में अब एक कीर्तन होगा और भागवत का सभी जैसे प्रथम स्कंद ज्ञान स्कंद है, द्वितीय स्कंद प्रथम स्कंद अधिकार स्कंद है संक्षिप्त में और द्वितीय स्कंद ज्ञान स्कंद है। तृतीय स्कंद से सर्ग विसर्ग अत्र सर्गो विसर्गस्थानम पोषण मूर्तय मन्वंतरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रय। आप लोग कीर्तन करेंगे और तब तक हमारे मुख्य यजमान पूर्णाहुति करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हाँ इस बीच आप संबोधन करें चलेगा। हमारे आचार्य जी जो मुख्य आचार्य जी हमारे पूज्य शिवानंद चमोली जी जो मंडपाचार्य हैं आप यहाँ पर तब तक उसके बाद और भी हैं संबोधन वाले समय का ये आपका आशीर्वचन चाहिए बस आप अपना आशीर्वचन दो। उसके बाद हमारे कुल पुरोहित जी भी हैं हमारे और भी गुरुजन हैं संबोधन करेंगे तो आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे श्री चमोली जी। श्री हरि ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं
श्रियंशुवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थाश्वरं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् द्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्री गुरु शरण Bye.